दोस्तों आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मतलब बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइस है जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, पर हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद रखते हैं कि ये सच हो। क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो ये सवाल खुद से पूछते हैं तो इनके आंसर आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। थिंकिंग बिग का मैजिक आपको हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी ज़्यादा मैटर करती है। आप जो भी है और जो भी बनना चाहते हैं इसमें थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस किताब में आपको वो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू विल बी सक्सेड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो। जब आप बिलीव करने लगोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, तब आप वाकई में सब कुछ पा सकते हो अगर आप अपने ऊपर बिलीव करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे बना लेता था, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ा घर ले सके या बाकी की जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हार्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी और उसने सोचा क्यों न ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के दिन पहले वो आदमी सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको अपने आप पर भरोसा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो अपनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वह इतना डिजर्व करता है, और उसको इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ और बिलीव करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार है। जो लोग इसमें सफर करते हैं उन्हें ये नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार बनाते हैं। कुछ लोग बहाना बनाएंगे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग बहाना बनाएंगे कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है। काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह के बहाना बना के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सक्सेस की कोई भी बाउंड्री नहीं है। हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो आपके अंदर कहीं भी छिपी हो। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूटर के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। इसमें ज्यादातर यंग बॉयज थे। इसमें ज्यादातर यंग लड़के थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे से भी। एक एक्सरसाइज में उन्होंने 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर को आगे जाने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूटर का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूटर उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूटर हैरान रह गए। जिस रिक्रूटर को धक्का दिया गया था वो भी तब पानी के ऊपर नहीं आया था कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूटर पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पुल से बाहर निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो रिक्रूटर ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ हाँ बोला।
और उसने ये बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके, स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फेयर का इलाज है। फेयर ही हमें बिलीव करने से रोकता है, हम कुछ कर सकते हैं, ये हमें पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ने से मना कर। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फेयर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों को ब्राइट साइड देखने की कोशिश कर और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हाउ टू थिंक बिग। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उससे कहा कि आपकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी और कॉन्फिडेंट से बोला, ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है और ये उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी इस एक्सपेंसिव कार को खरीदने का ड्रीम रखता है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं इस कार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन को स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पे मत अटके रहो, बल्कि विजुलाइज करो कि आप फ्यूचर में क्या हो सकते हैं और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूवमेंट तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग बेटर ढंग से सोचना है। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करता है। तो जब आपके अंदर भी एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब लेके जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दे, पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दे, नए एक्सपेरिमेंट करो और लोगों से हटके सोचो। आप वही हो जो आप सोचते हैं। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खाना खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन में सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहां पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बहुत बढ़िया खाना परोसा गया, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ का प्राइस उस बकवास जगह से थोड़ा ही ज्यादा था। आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से नहीं रोकना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब सब कुछ बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो, फर्स्ट क्लास के लायक हो, फर्स्ट क्लास सर्विस के लिए, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव है और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंक रहते हैं। खुद पे बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और एक मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान में कहाँ। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारी फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है। दोस्तों, लाइफ में एटीट्यूड का ही खेल होता है। जो भी इंसान आप हाई अचीवर को देखते हो और एक लो अचीवर को देखते हो, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एटीट्यूड का है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे इस बुक समरी को समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।